जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज़्यादा मीठा होता है। कभी गौर करिएगा, जो चीज़ हम जब कोई काम करते हैं और मेहनत से हम वो काम करके पूरा कर लेते हैं और फिर कोई अगर बड़ाई कर देता है कि हाँ, आपने उम्मीद से ज़्यादा इस काम को कर लिया, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो जो संतुष्टि मन में आती है कि हम ये काम कर सकते हैं, हमने अपनी मेहनत को सबके सामने प्रूव कर दिया है, तो वो संतुष्टि ना फिर और किसी चीज़ में नहीं मिलती है। किसी बड़े या कठिन काम को करने के लिए बस मन में यही ख्याल आता है कि आज हमने रास्ता बना लिया है, कल हमें मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। बस इसी तरह मतलब एक मन में जब उम्मीद बढ़ती जाती है तो हम मेहनत और ज़्यादा करते हैं और उसका हम फल पाते रहते हैं एक संतुष्टि के रूप में। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, किसी ने बहुत अच्छी लाइनें कही हैं कि कैसे हार जाऊँ इन तकलीफ़ों के आगे, मेरी तरक्की की आस में माँ कब से बैठी है। तो कितनी सुंदर लाइनें हैं। हर बेटा हो या बेटी हो, सभी के बच्चे जब काम करते हैं, कोई भी काम नया स्टार्ट करते हैं, तो हर माँ एक आस लगाए बैठी रहती है कि आज नहीं कल हमारे बच्चे सफल होंगे। तो ये लाइनें मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो हेलो दोस्तों, इन्हीं पॉजिटिव लाइनों के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, ये कल वाला वीडियो है जहाँ से मैंने उसे ख़त्म किया था। जैसे कि मैंने बताया था कि मौसम एकदम ख़राब हो गया, तो मैं पूरी सरसों लेकर नीचे आ गई थी और कुछ मतलब रूम में ही रख दिया था। और जो थोड़ी सी जो बेडशीट में रखी थी, तो उसको मैंने यहीं रूम में बैठ के ही चाल लिया था, मतलब आधी का कूड़ा निकाल दिया था। और देखिए, रात होते ही कितनी तेज़ बारिश हो गई है, आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि जो दिन भर का मौसम था वो रात में ही बारिश होने लगी। पर मॉर्निंग में करीब 9-10 बजे के आसपास धूप निकलने लगी। तो फिर हस्बैंड जी ने फिर देखा कि अगर धूप निकल आई है और आज 15 अगस्त का दिन था, तो वो छुट्टी पे थे, तो उन्होंने पूरी फैला दी है और मतलब बोला था कि अगर मौसम ख़राब हो तो देखना, मतलब उठा लाएंगे हम, और अगर मतलब ठीक ठाक लगे, थोड़ी 2-3 घंटे की भी धूप लग जाएगी। तो वैसे तो सूखी है, बस बरसात की वजह से थोड़ी सी धूप दिखानी थी, तो इसको अगर साफ़ कर सको तो ऊपर कर लेना, नहीं तो नीचे आके करना। और मतलब देखा कि अगर बारिश हो तो फिर हम नीचे उतार देंगे। तो इसी वजह से हम दोनों, देवरानी जेठानी ने जब देखा कि मतलब मौसम ख़राब हो रहा है, बिल्कुल बादल आ गए थे और 2-4 बूंदें भी पड़ने लगी थी, तो हम दोनों लोग लग के फिर सरसों उठाने लगे। और यकीन मानिए कि मतलब 2-4 बूंदें ही पड़ी थी, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, बस छींटे छाटे से हुए थे। और जब तक हम उठाते उठाते इतनी तेज़ धूप आ गई थी, फिर जब हम फटकने लगे, साफ़ करने लगे, तो फिर ये हुआ, दोनों लोग बोले कि अब हम बार बार ऊपर नीचे नहीं करेंगे और ये काम तो करना ही है। फिर देवरानी को मायके भी जाना था रक्षाबंधन के लिए, तो कहती हैं फिर भाभी आप अकेले कैसे करोगी। और फिर मैंने कहा नहीं, मतलब अगर ऐसी बात है तो फिर चलो दोनों लोग कर लेते हैं, बार बार कहाँ ऊपर नीचे करेंगे, हम कहाँ तक करेंगे, उससे अच्छा है कि चलो दोनों लोग कर लेते हैं। और फिर इतनी तेज़ धूप निकल आई थी ना कि मन तो हो रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं, पर ये था कि अब स्टार्ट कर ही दिया है तो फिर अब छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मतलब अब तेल की भी ज़रूरत थी और दूसरा फिर आगे इसी बारिश बरसात की वजह से काफ़ी दिन से ये टलता चला आ रहा था, काफ़ी दिन टाल रहे थे। और अब इतनी अच्छी धूप थी, तो फिर मतलब ये हुआ कि किनारे किनारे से मतलब एक लोग झाड़ते जाते हैं और एक लोग फटक लेते हैं, तो मिट्टी धूल हट जाएगी। और छन्नी से छानने के बाद ना मतलब ये जितना बड़ा बड़ा कूड़ा था वो निकल जाएगा। तो मैंने कहा बोरी में नहीं भरते हैं, यहीं बेडशीट में, आधी बेडशीट में मतलब साफ़ वाला रखते जाते हैं और आधा उसमें, तो धूप भी लगती जाएगी और हम साफ़ भी करते जाएंगे। तो इस टाइम करीब 1-1.5 बजे का टाइम हो गया है, मतलब इतना 1-1.5 घंटे धूप लगने के बाद ना बहुत तेज़ बादल आ गए थे, तो इस वजह से हमको आना पड़ा, नहीं तो हम लोग शायद शाम को बनाते या फिर कल मॉर्निंग में बनाते, अगर मतलब मौसम वैसा होता। और बार बार नीचे ऊपर करने के चक्कर में, क्योंकि नीचे आप लोग देख ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सामान भरा हुआ है, जगह नहीं है इतनी ज़्यादा, मतलब पहले आंगन वांगन सब खाली था तो वहाँ पर कर लेते थे, पर अब बारिश के मौसम में तो कहाँ करें। तो यहाँ पर देखिए, हम दोनों देवरानी जेठानी का फ़र्स्ट टाइम ही है। मैं तो पहले मम्मी के साथ लग के थोड़ा बहुत करवा भी चुकी थी, और देवरानी का तो ये पहला ही टाइम है। और अभी तक तो मम्मी इनके साथ रहती थी तो सब करवा देती थी, इनको बना बनाया मिल जाता था, और अब फर्स्ट टाइम है जो अब बनाना पड़ेगा,
क्योंकि भाई जब कोई गार्जियन रहता है तो वो किसी भी तरह कुछ ना कुछ करके कर देता है। अब पहला बार था तो शौक़ भी लगती है, और फिर ये है कि घर की चीज़ है तो साफ़ सुथरी मिल जाएगी, जितना सफाई से हम लोग साफ़ कर लेंगे तो उतना कोई दूसरा नहीं करेगा। तो यही सोच के हम दोनों लग गए थे। बाकी मतलब ऊब तो इतनी लग रही थी कि ये लग रहा था कि इसको बेच देते हैं और जो बोतलों में तेल आता है रेडीमेड आता है उसको ले आते हैं। तो फिर हंसने लगे कि अगर यही चीज़ करनी है तो फिर खेती रखने का फ़ायदा क्या है, फिर सब खेती बेच देते। हम लोग हंस रहे थे, और फिर अगर खेत नहीं रहेंगे तो बस मतलब उन्हीं पैसों से हम लोग खाया पिया करेंगे, वहाँ बेच देंगे। पर ये लगता है ना कि अगर हम इसी तरह मेहनत से जान चुराते रहेंगे तो फिर ये सब करेगा कौन, और जब हम ही को कुछ नहीं आएगा तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे। भले ही फिर अब ये ज़माना आ गया है कि बहुत अच्छी फैसिलिटी चल गई हैं, ऐसी ऐसी कंपनियां आ गई हैं कि सब चीज़ बनी बनाई मिल जाती है। हर चीज़ के लिए अब मतलब मशीनें आ गई हैं। उस चीज़ को तो हम भी मानते हैं कि सब कुछ हो जाता है, पर जैसे घर के लिए है, घर के यूज़ के लिए है, चावल दाल साफ़ करना बनाना, ये तो जब तक मतलब हम कर सकते हैं उतना हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। मेहनत वो चीज़ है कि जितना हम कर सकते हैं उससे हमको मन की संतुष्टि भी मिलती है, और मतलब काम करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो ये चीज़ें अपनी सोच पर निर्भर करती हैं। जैसे कि देवरानी है, मायके से काफ़ी अच्छे संपन्न घर की है। इनके पापा 3-4 बार के गांव के प्रधान रहे हुए हैं, तो इनके यहाँ नौकर चाकर सभी लगे हैं। पर जब ये होता है ना कि नहीं हम अपने हाथ से साफ़ सफाई करके रखेंगे, और शहरों में तो इतनी जल्दी ये साफ़ सफाई करने वाला कोई मिलता भी नहीं है। गांव देहातों में तो जो काम वाली हैं बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, और नाउन वगैरह मिल जाती हैं जो काम करने वाली होती हैं। पर फिर भी एक जैसे कि शौक़ होता है ना कि हम अपने हाथ से ये चीज़ कर सकते हैं, इसको करके देखें। तो जिसके अंदर इस तरह के हौसले होते हैं और मेहनत से नहीं डरता है, वो कुछ भी कर सकता है और कैसे भी कर सकता है। अब जिस तरह घर के जेंट्स ने सारा मतलब साल भर का राशन घर पे ला के रख दिया है कि गेहूँ है, चावल है और दालें हैं, अपने बजट के हिसाब से अपना बना लो जितना तुम लोगों को साल भर में लगेगा, तेल है। जब अपनी खेती में सब कुछ होता है तो फिर करने में अगर अब हम मतलब जेंट्स तो अपना काम कर देते हैं खेत में अनाज उगाकर या उसकी देख रेख करवा कर, तो अब हमारा काम ये है कि हम मतलब खाने भर का, छोटी छोटी फैमिली है, खाने भर का तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, बना ही सकते हैं। और अगर हम घर का खुद से साफ़ सुथरा करके करते हैं तो फिर जितना चाहे उतना हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी पैसा फेंको तमाशा देखो तो ये तो कोई भी कर सकता है। अब चाहें तो ये सरसों सीधे हम मार्केट में पहुंचा दें और इससे जो पैसा मिलेगा तो उससे चाहे जितना तेल ले लो, पर वो चीज़ मतलब दूसरी होती है, हमें वही मिलावटी चीज़ मिलेगी। जैसे बालों में अगर लगाना है तो घर का सरसों का तेल होता है तो बहुत फ़ायदा करता है। छोटे बच्चे हैं, मेरे यहाँ 3 बच्चे हो गए हैं, तो डाबर लाल तेल और वो जो फैंसी तेल जितने भी आते हैं बस एक एक बार आए हैं, फिर मतलब हम लोगों ने खुद मना कर दिया। और सास भी बोली मतलब ज़बरदस्ती नहीं थी, उन्होंने कहा आप लोग चाहो तो लाल तेल वगैरह लगा सकते हो बच्चों को, पर जो मजबूती घर के सरसों के तेल में है वो किसी में नहीं है। तो 2 बच्चे तो सर्दियों में पैदा हुए थे और एक गर्मी में हुआ था, पर फिर भी सबके सरसों का तेल ही लगाया गया। और ठंड में पैदा हुए बच्चों को तो सरसों का तेल और फ़ायदा करता है, उसमें अजवाइन लहसुन वगैरह पका के लगा दो तो और ज़्यादा फ़ायदा होता है। और बहुत ज़्यादा धूप है, घमसी वाली धूप है, बहुत लग रही है। और देखिए बिंदी बिंदी सब गायब हो गई है पसीना पोछे पोछे। और अभी देखिए काफ़ी सारी सरसों पड़ी है साफ़ करने के लिए, अब धीरे धीरे है। अभी देवरानी गई है खाना बनाने के लिए पापा जी को रोटी सेकने, और वो आ जाएगी तो दोनों लोग मिलकर फिर इतनी सरसों भी साफ़ करनी है। और यहाँ पर देखिए मैंने मतलब साफ़ सफाई कर दी थी, सरसों बना दी है, तो जो डस्ट गई है तो मेरी आवाज़ भी बदल गई है। और रात से मुझे थोड़ा सा फीवर भी था, तो धूप में काम करने की वजह से और हालत ख़राब हो गई है मेरी बहुत ज़्यादा। मतलब अब तकलीफ़ तो बहुत हो रही है, पर यह था कि अब काम तो करना ही है, अब शुरुआत कर दी है तो इसको पूरा करके ही दम लेंगे। दोनों देवरानी जिठानी हम लगे हुए थे। और यहाँ पर देखिए मतलब लगभग ये 2:30 बजे का टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि सरसों काफ़ी गंदा लग रहा था। अगर मौसम सही होता तो चाहे धुलने की कोशिश करते, इसको धुल देते, पर अब बरसात का मौसम है तो धुलना सही नहीं लगा मुझे।
तो इसी वजह से ऐसे ही साफ़ कर दिया था। और देखिए कितनी धूल मिट्टी निकली है और कूड़ा काफ़ी सारा, कल भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कितना सारा कूड़ा निकलता है। रेडीमेड में ये है कि सब इसी को मतलब ऐसे ही छन्नी वन्नी लगा के और सब सही पेर वेर के रख देते हैं, सब तेल निकाल देते हैं। और यहाँ पर देवरानी से मैंने कहा कि लास्ट वाला मैं साफ़ करती हूँ, धूल मिट्टी निकाल रही हूँ। और क्योंकि अब मैंने मुंह बांध लिया था, मुझे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि मुझे डस्ट से एलर्जी है। तो आप लोग देखते ही हैं कि गेहूँ चावल साफ़ करते समय मैं बिल्कुल नाक मुंह बंद किए रहती हूँ, उसके बाद भी मेरा गला काफ़ी बैठ गया था। और देवरानी से तब तक मैंने कहा कि धूप बहुत तेज़ है, जितने भी हमने बेडशीट को दबाने के लिए अत्थर पत्थर सब रख रखे थे, ईंटें वगैरह, वो सब हटा दो। और जो जितने छन्नी वन्नी सूप वूप सब थे वो सब हटा के ले चलो, जब तक तुम सब सामान उठाओगे तब तक हम ये साफ़ कर लेंगे। और दोनों लोग फिर साफ़ करके और नीचे आ गए। अभी मेरा नीचे ना काफ़ी काम पड़ा हुआ है, मतलब बेटे से कह आई थी मैं कि थोड़ा हो सके तो कुछ काम कर लेना। तो अब देखते हैं क्या क्या नीचे काम हुआ है। और उसके बाद हस्बैंड जी तो अभी खा के आराम कर रहे हैं, खाना उन्होंने निकाल लिया है और खा के आराम कर रहे हैं। और अब मैं यहाँ से नीचे जाऊँगी तो फिर से नहाना पड़ेगा अभी मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब दोनों ही लोग नहाएंगे क्योंकि धूल मिट्टी भी हो गई है और पसीने से हम लोग बिल्कुल तर हो गए हैं। दोनों का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है। मतलब अगर ये मजबूरी ना होती तो हम लोग धूप में ना आते, पर धूप में ना तेल हमारा सरसों में कैसा निकलता है भगवान जाने, पर हमारा तो धूप में तेल निकल चुका है। और देखिए अब मैं नीचे आ गई हूँ, मेरा चेहरा इतना लाल हो गया है, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है और गला भी काफ़ी मेरा बैठ गया है। तो अभी अब मैं देखती हूँ, बेटे ने अपने मतलब इधर ड्राइंग रूम साइड में तो पोछा ओछा लगा दिया था, पर उधर मेरे रूम में पोछा नहीं लगा था। तो उधर पोछा लगाकर मुझे नहाना है। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ अब नहाने जा रही हूँ तो थोड़े से जो कपड़े हैं, काफ़ी दिन हो गए थे, तो ये सोफ़ा कवर भी नहीं था। तो बेटा बोला अब मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है तो तुम मतलब फिर से धूल मिट्टी झाड़ रही है। तो मैंने कहा अभी झाड़ूंगी नहीं, मैं बस ऐसे ही जितने कवर हैं वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने जो ऊपर बेडशीटें डाली हुई थी तो उनको मैंने यहाँ पर मतलब भिगोया था तो पाउडर ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा पाउडर ज़्यादा हो गया तो लाओ सोफ़े के कवर भी थोड़ा सा खंगरा के डाल देते हैं। तो इन्हें बस थोड़ी देर भिगो दूँगी और जब तक बर्तन और पोछा लगाऊंगी उधर तब तक ये भीग जाएंगे। और उसके बाद नहाने से पहले इसको सब खंगार के डाल देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं और बस थोड़ा सा रगड़ वगड़ के फिर डाल दूँगी। और क्योंकि अब 3 बजे का टाइम हो गया है, 3 सवा 3 का टाइम है, तो फिर अब ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर मेरी और तबीयत ख़राब हो जाएगी, वैसे भी मुझे फ़ीवर है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।